हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी का फुल पेपर। तो गाइस आपको फुल पेपर दिखाने वाली हूँ जिसमें आपको सभी क्वेश्चन है। तो आपको गाइस आपको पता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है। आपको टोटल 100 मार्क्स है। तो गाइस ये 11वीं का हिंदी का पेपर है जो कि आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना। आपका पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के लेखक है? बद्री नारायण चौधरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाकृष्ण दास। ख नंबर का क्वेश्चन, मेरी असफलताएं रचना है? शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, शुक्लोत्तर युग की, भारतेंदु युग की। ग नंबर का क्वेश्चन है, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक है? धर्मवीर भारती, जयंत कुमार, इला चंद्र जोशी, रांगे राघव। घ नंबर का क्वेश्चन, देवेंद्र सत्यार्थी की रचना रेखाएं बोल उठी की रचना विधा है? रा नंबर का है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लज्जा राम शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, लाला भगवान देव। तो गाइस यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, आदि काल का वीर गाथा काल यह नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ग्रियर्सन ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो खा नंबर है, निम्नलिखित में से ज्ञान श्रेय शाखा का कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, मुलुक दास, दादू दयाल, सुंदरदास। गाय पल्लव रचना के रचनाकार है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस रचना है, सुमित्रानंद पंत इसका आंसर आ जाएगा। गाय छायावाद की लघुत्री में सम्मिलित कवि नहीं है? तो महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। नंबर का है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1961, 1953, 1959, 1979। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ पे आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। फिर आपको अथवे का क्वेश्चन है, अथवे में भी आपको एक गद्यांश मिला है। तो गाइज आपको यदि इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हो studysource.online में, जहाँ पे आपको फ्री में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा गाइज, और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको रिटर्न वाला मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भय उजास, मुखी कस्तूरी मेहमयी, बानी फूटी बास। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। तो आपके जो पद्यांश आए वो आपके ही नोटबुक के हैं। अथवे में भी आपको एक और पद्यांश बना है, आप जो चाहे कर सकते हो। आपका का नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। संत कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो ये आपके 5 नंबर के, तो आपको अच्छे से लिखना है गाइस। छठवा है, बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो आपने कहानी पढ़ी होगी आकाशदीप कहानी का, तो अपने शब्दों में आप इजीली लिख सकते हो। सातवां, अपने स्वपठित नाटक की प्रथम अंक की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको 5 नंबर का आएगा गाइस, तो आपको अच्छे से लिख लेना है। अपने स्वपठित नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 मिलता है आपको गाइस, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत का एक गद्यांश दिख रहा है, यदि आपने पढ़े होंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। यदि आपने पहले संस्कृत पढ़ी तो आपको बन जाएगा। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। तो यहाँ पे आपको पद्यांश मिल रहा है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाक का बाल होना, थाली का बैंगन होना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो ये आपको इनके पहले अर्थ बताने हैं, फिर इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अंतरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर प्लस आत्मा हो जाएगा। विष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इस विष्णु अवे। दिवाले का सही विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आले। दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मना, तो गाइस इसमें आपको ऑप्शन दिए उसमें से आपको चुनना है। नमासु। 11वां क्वेश्चन है, शब्द युग्मों के सही अर्थ वाले विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको गाइस क्वेश्चन दिख रहे हैं। आपका ख नंबर का क्वेश्चन में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मित्र, योग, रस, भुजंग। ग है आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी 2 के लिए एक एक शब्द लिखिए। आशा से अधिक, धरती और आकाश के बीच का स्थान, प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। तो दैनिक समाचार पत्र कह सकते हैं जिसे। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। पुस्तक मेज पर डाल दी। तो पुस्तक मेज पर रख दिया जाएगा गाइस। 4 आदमी के लिए टिकट ले लो। तीसरा, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। 12वां क्वेश्चन है, श्रृंगार व वीर रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए।
ख नंबर है अनुप्रास उपमा अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। दोहा कुंडलीय छंद का लक्षण एवं उदाहरण। तो आपको तीनों क्वेश्चनों को करना है। 13वां क्वेश्चन है लिपिक पद हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आपका 6 नंबर का है गाइस, अच्छे से लिखिएगा। अपने नगर गांव की स्वच्छता हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। विज्ञान के बढ़ते कदम, हमारी शिक्षा व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पर्यावरण के प्रति हमारा कर्तव्य, भारत की जनसंख्या की स्थिति। तो गाइस यहाँ पे आपको हमने पूरा वीडियो दिखा दिया है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने देख लिया। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है गाइस। आपको इन्हीं क्वेश्चनों को आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।